दिल्ली के विकास नगर से मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। एक तड़पते शख्स की मदद के बजाय दो युवा वहां आए और उसका मोबाइल लेकर चले गए। साथ ही शख्स के पॉकेट की तलाशी भी ली गई। देखिए रिपोर्ट। इस सीसीटीवी फुटेज को देखिए। शख्स पहले लड़खड़ाता दिखा, फिर बेसुध होकर गिर गया। ऐसा लग रहा है शख्स को हार्ट अटैक आया है या फिर मिर्गी का दौरा पड़ा, लेकिन शख्स काफी देर तक यूं ही तड़पता रहा। धीरे धीरे शरीर शांत हो गया। तभी दो स्कूटी सवार युवक मौके पर आए। शख्स के पास पड़ा मोबाइल उठा गए। इतने से मन नहीं भरा तो युवक पलट कर आया, शख्स की तलाशी लेने लगा। पैसे नहीं मिले तो चलता बना। सुबह लोगों ने शख्स की लाश देखी, जिसकी जानकारी पुलिस को दी गई। सोचिए, ये दोनों स्कूटी सवार युवक इस शख्स की मदद करते तो शायद जान भी बच जाती, लेकिन दोनों युवक मोबाइल चोरी करके चलते बने। मामला दिल्ली के विकास नगर इलाके का है। पुलिस फिलहाल मृतक की पहचान में जुटी है। इलाके के दूसरे थानों को भी जानकारी दे दी गई। हरियाणा के फरीदाबाद में एक महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की पत्थरों से पीट कर हत्या कर दी। हत्या को हादसा दिखाने के लिए उसके शव को रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया गया। ट्रेन की चपेट में आने से शव बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया, जिससे उसकी पहचान नहीं हो पाई। पुलिस ने भी इसे ट्रेन हादसा मानते हुए शव को कब्जे में लिया, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पहचान नहीं होने पर अंतिम संस्कार भी किया गया, मगर 50 दिन बाद पुलिस के पास पहुंचे एक युवक ने अपने भाई के लापता होने की शिकायत दी। पुलिस ने जब शव की फोटो और कपड़े दिखाया तो युवक ने उसकी पहचान अपने भाई सुमन के रूप में की। इसके बाद पुलिस ने जांच आगे बढ़ाई तो सबसे पहला शख्स सुमन की पत्नी अंजनी पर गया, जो उसके लापता होने के बाद से ही अपने मायके चली गई थी। पुलिस ने उसे थाने बुलाकर पूछताछ की तो उसने पश्चिम बंगाल के रहने वाले युवक रियाउल से प्रेम प्रसंग में सुमन की हत्या की बात कबूल की। पुलिस की तरफ से यह भी जानकारी दी गई कि सुमन ऑटो चलाता था, जबकि उसकी पत्नी अंजनी और रियाउल एक ही कंपनी में काम करते थे। यहीं से उनके बीच जान पहचान हुई और धीरे धीरे रिश्ता प्रेम प्रसंग में बदल गया। रियाउल के साथ काफी समय से इसका संबंध था, जिसके बारे में जो इसका हस्बैंड था, सुमन नाम का जो मृतक था, उसको पता चल गया था। तो किसी तरीके से इन दोनों ने ये प्लानिंग करी कि इसको अपने रास्ते से हटाया जाए ताकि दोनों एक साथ रह सके। और पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश और कपकपाती ठंड का दौर देखने को मिल रहा है। तस्वीरें जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों की हैं। तस्वीरों से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ फरवरी के महीने में किस कदर बर्फ पड़ी है। हर तरफ बर्फ की सफेद चादरें नजर आ रही हैं। कई इलाकों में तो 5 से 6 फीट तक बर्फ नजर आ रही है। दरअसल 2 सक्रिय वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण श्रीनगर और घाटी के कई हिस्सों में भारी बर्फबारी हुई। लवामा, कुलगाम, शोपियां, गुरेज सहित कई इलाके इस मौसम से प्रभावित हैं। कश्मीर में 40 दिनों की सबसे कठोर सर्दियों के दिनों को चिल्लाई कला कहा जाता है। इस मौसम में शीतलहर चलती है और तापमान शून्य के नीचे चला जाता है। वहीं भारी बर्फबारी के बीच प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती है। यातायात की बहाली के लिए BRO की टीम लगातार काम कर रही है। हमारा समर सी प्रिपरेशन एक रहता है कि जो ये हमारा जो विलो होता है, इसके लीव्स के साथ इसकी टहनियाँ हम यहाँ पे जमा करके रखते हैं। हमारा विंटर प्रिपरेशन होता है हांगुल के लिए, जो समर में हम यूज़ करते हैं, जिसको हम बोलते हैं बादशाह, इसको हम विंटर में यूज़ करते हैं। तो कंटिन्यूसली जितनी बर्फ़ गिरेगी उसी हिसाब से हम उसी टाइम पे सब्जियाँ वगैरह ये बादशाह इनको डालेंगे। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भारी बारिश और बर्फबारी की वजह से कई सड़क बंद हो चुके हैं। कई इलाकों में बिजली की आपूर्ति भी प्रभावित हुई है। हिमाचल प्रदेश के कई ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी दर्ज की गई है। अधिकांश इलाकों में मौसम काफी खराब रहा। बर्फबारी के बाद शीतलहर का असर दिखाई दे रहा है। आज राज्य के कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी होने की संभावना जताई है। इस दौरान किन्नौर, चंबा और लाहौल स्पीति जिलों में से 1-2 स्थानों पर हल्की बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है। हालांकि भारी बर्फबारी के बीच हिमाचल पहुंचे पर्यटक काफी खुश नजर आ रहे हैं, जमकर बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं। स्नो बहुत अच्छी है, तो गैदरिंग अच्छा है, तो मतलब बहुत अच्छा। फैमिली के साथ मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ, बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, तो हमने काफ़ी अच्छे लोग हैं यहाँ के, तो बढ़िया लगा। मतलब पैसा वसूल काम हुआ है यहाँ पे। हिमाचल प्रदेश में 5 फरवरी को एक नया पश्चिमी विक्षोभ उत्तर पश्चिम भारत को प्रभावित कर सकता है। ऐसे में मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार राज्य के कई स्थानों पर फिर से मौसम बिगड़ने का अंदेशा जताया गया है।